नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है और ऐसे में इस मुद्दे पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि और क्या क्या स्कोप है और क्या क्या कोशिशें हो रही हैं। और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर एक चर्चा के लिए, कन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ बहुत ही खास दो मेहमान इस वक्त हॉल में मौजूद हैं। मैं बुलाना चाहूंगी बंशीधर तिवारी जी को, महानिदेशक शिक्षा। बहुत बहुत स्वागत है बंशीधर सर आपका। सुरेखा डंगवाल जी, कुलपति देहरादून यूनिवर्सिटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बंशीधर जी प्लीज यहाँ, मैम प्लीज आप यहाँ प्लीज कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा सेक्टर उत्तराखंड, शिक्षा का हब भी कहते हैं। नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू करने वाला प्रदेश उत्तराखंड, और इससे लेकर तारीफ भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड की तारीफ की, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। लेकिन नई शिक्षा नीति है क्या, क्या बदलाव आ जाएगा इससे और क्या चैलेंजेस इसके रास्ते में है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स किस तरह से उत्तराखंड को देखते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के लिए और स्कूल तक हमने देखा है, देहरादून हो, मसीरू हो, नैनीताल हो, जहां पर बड़ी संख्या में बोर्डिंग स्कूल्स हैं और दूसरे प्रदेश से भी स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं, बोर्डिंग स्कूल में उनका एडमिशन होता है। लेकिन हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, तमाम पहलुओं पर बात होगी। एक बार फिर से तालियों के साथ आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और बंशीधर जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे ही है। नई शिक्षा नीति को लेकर तारीफें तो बहुत हो गई, ठीक है कि सबसे पहले लागू कर दिया, टेक्निकल सब कुछ होने वाला है, लेकिन पहले आप हमारे दर्शकों को और यहां मौजूद सभी लोगों को समझाएं कि नई शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति, क्या अंतर है, क्या बदल जाने वाला है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा न्यूज़ 18 ग्रुप का कि आपने यहां पर मुझे आने का अवसर दिया। लेकिन निश्चित रूप से जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको नई शिक्षा नीति भी कहते हैं, बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो कई मायनों में एक तरह से हम कहें कि जो हमारी भारतीयकरण है, भारतीय परंपराएं हैं, जो स्थानीयता का है, चाहे वो भाषा का हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे हमारे जो लोक पर्व हैं उनका हो, वो सबको संरक्षण का कार्य भी करती है, उनके संवर्धन का कार्य भी करती है। इसके अलावा शिक्षा को सार्वभौमिक पहुंच तक ले जाती है। 18 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का इसमें व्यवधान है। उसको लेकर के हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको अंगीकार किया गया, और चूंकि इसको 2030 तक चरणबद्ध तरीके से लागू करना है, तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं तारीफ इसलिए हुई क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले लागू किया। और जहाँ जो प्री स्कूलिंग की बात होती है, 3 साल से ऊपर के बच्चों की, वो हमने 5000 जो ऐसी आंगनबाड़ी हैं जो हमारे स्कूलों के कैंपस में ही हैं, प्राइमरी जो हमारे विद्यालय हैं उनके कैंपस में ही हैं, ऐसे 5000 विद्यालयों में हमने सबसे पहले उसको शुरू किया। और जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हैं उनको हमने प्रशिक्षण भी दिया और उनके लिए एक निर्देशिका भी बनाई, वो प्रिंट करके हमने उनको दिया है। बच्चों के लिए हमने वर्कबुक भी तैयार की है कि उस एज ग्रुप के बच्चों को किस तरह से आसानी से पढ़ाएं। वो एससीईआरटी ने हमको किया, प्रिंट किया, हमने 5000 आंगनबाड़ी तक उसको पहुंचाया। तो वो हमारी पिछले वर्ष शुरू हो चुकी है। तो निश्चित रूप से हमने पहले शुरू किया उसको। आपने शुरू कर दिया, आंगनबाड़ी को जोड़ा है आपने शिक्षा नीति से, लेकिन उनमें चुनौतियां क्या हैं, कैसे ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है, ऑनलाइन, टेक्निकल, बहुत सारी चीजें उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैम अब अगला सवाल आपसे है हायर एजुकेशन को लेकर। जहां तक बात प्राइमरी एजुकेशन की होती है, बहुत तारीफें उत्तराखंड बटोरता है, बट हायर एजुकेशन का जैसा ही मौका होता है, स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई या किसी और जगह रुक कर लेते हैं।